चलिए पहले इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का नैक। नैक का मतलब होता है हुनर, ठीक है। अगला वर्ड है डिबॉकल। इसका मतलब होता है पूर्ण विफलता, है ना, घोर पराजय। उसके बाद है वू। इसका मतलब होता है रिझाना, ठीक है। अब देखते हैं ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग वोटर्स को वू करने का, रिझाने का पूरा कोशिश करता है ना, जी जान लगा देता है। उसके बाद है वर्क वंडर्स। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा परिणाम देना। कहने का मतलब है कमाल करना, ठीक है ना। कोई कोई फार्मूला होता है, क्या कर जाता है, कमाल कर जाता है, बहुत अच्छा परिणाम देता है, ठीक है ना। और नेता लोगों को जो ऐसा परिणाम देने वाला चीज़ होता है वो होता है लोगों को बांटना जाति और धर्म के आधार पर। ये फार्मूला तो कमाल कर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है पे डिविडेंड्स। इसका मतलब होता है फायदा पहुंचाना, ठीक है। अगला वर्ड है वो है लियोर। इसका मतलब होता है प्रलोभन, है ना। और इसका अर्थ प्रलोभन देना भी होता है, लालच देना भी होता है। मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन जीतने के लिए नेता लोग क्या क्या नहीं ल्योर देता है, क्या क्या मतलब कि प्रलोभन नहीं देता है। आकर के कहता है कि आपके गांव में हवाई अड्डा मतलब बनवा देंगे, ठीक है। और क्या क्या नहीं बोल सकता है उस समय, एम्स मतलब कि खुलवा देंगे आपके गांव में, है ना। इलेक्शन ख़त्म होते ही चुट्टा कहाँ भाग जाता है पता नहीं चलता है। उसके बाद है डिसयूनिटी। इसका मतलब होता है फूट, ठीक है। यूनिटी मतलब होता है एकता, और डिसयूनिटी मतलब क्या होता है, फूट, मतभेद। अगला वर्ड है आउट क्लास, है ना। और इसको आप आउट क्लास भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरह का उच्चारण होता है इसका, क्लास भी और क्लैश भी। तो आउट क्लास का मतलब होता है किसी से बेहतर बनना, हो जाना, ठीक है ना। अब बताइए, कोई आदमी चुनाव लड़ा और 5 लाख वोट लाया, है ना। और कोई 7 लाख लाया, तो आउट क्लास किया 7 लाख लाने वाला, है ना। 5 लाख वाला से बेहतर बन गया, बेहतर हो गया, मात दे दिया उसको, ठीक है बात। अगला वर्ड है केओस। इसका मतलब होता है हो हल्ला, है ना, बवाल। उसके बाद है राउट। इसका अर्थ होता है घोर पराजय, ठीक है बात। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है, झारखंड में जो इलेक्शन हुआ है 2024 में, है ना, उसके बारे में ही है सारा आर्टिकल। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द प्रो इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी के साथ प्रो लगा रहता है कभी कभी, और कभी कभी एंटी लगा हुआ रहता है। तो प्रो और एंटी का आप लोग मतलब जानते ही होंगे, है ना। एंटी का मतलब होता है विरोधी, जैसे एंटी डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र विरोधी, और प्रो डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र समर्थक, है ना। तो इस तरीके से इसका अर्थ होता है। और इनकम्बेंसी जो होता है अ, मतलब वर्तमान सत्ता है उसका मतलब कि कायम रहना, यही कहा जाता है ना। तो दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी होता है तो उसमें क्या होता है, वर्तमान जो सत्ता है, वर्तमान जो सत्ता है मतलब कि शासन सरकार है, उससे क्या हो जाता है, तो लोगों को ऊब हो जाता है, लोग सरकार बदलना चाहते हैं, है ना। और प्रो इनकम्बेंसी में क्या होता है, जो सरकार है जनता को लगता है कि बढ़िया है, फिर से उसको ही चुने, है ना। तो यही प्रो इनकम्बेंसी होता है और एंटी इनकम्बेंसी होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। तो कह रहा है कि द प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर प्रूव्ड डिसाइसिव। डिसाइसिव मतलब होता है निर्णायक, एज क्योंकि द बीजेपी लेड मतलब बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति रिकॉर्डेड अ थम्पिंग विक्ट्री। थम्पिंग का अर्थ होता है बहुत बढ़िया या फिर बहुत बड़ा, ठीक है ना। इन महाराष्ट्र एंड द जे एम हेल्म्ड।
हेल्म मतलब होता है संचालन करना, तो जेम हेल्म मतलब हो गया संचालित, जेम के द्वारा संचालित। अलायंस मतलब गठबंधन। रिटेन, रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना। पावर इन झारखंड। अब बात को समझिए, क्या कह रहा है, प्रो इनकम्बेंसी जिसको आप लोग समझ चुके हैं, जो वर्तमान में सत्ता है उसका समर्थन यही हुआ, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर। इस फैक्टर ने क्या किया, तो प्रूव्ड यानी कि साबित हुआ, डिसाइसिव मतलब कि निर्णायक, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति ने क्या किया, दर्ज किया एक बहुत बड़ा जीत महाराष्ट्र में, और जेएमएम का जो मतलब कि संचालित गठबंधन था, अलायंस था, उसने क्या किया, बरकरार रखा सत्ता को, कहाँ, तो झारखंड में। ठीक है बात, सारा बात समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, इंडिया, है ना, ये हमारे देश का नाम यहाँ पर नहीं है ना, हमारे देश का नाम तो इंडिया है ही, लेकिन विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी दलों का, मतलब कि अपोजिशन पार्टीज का क्या है, एक गठबंधन है जिसको इंडिया मतलब कि दिया गया है नाम, है ना, तो वो है, जैसे एनडीए है तो वो भी एक गठबंधन है, और इस तरीके से इंडिया भी क्या है, तो गठबंधन है। तो कह रहा है कि इंडिया द अपोजिशन ब्लॉक, ब्लॉक मतलब गुट होता है, तो मतलब विपक्षी गुट, मैनेज्ड, मैनेज मतलब होता है, इसके कई अर्थ है, यहाँ पर अर्थ क्या है, तो कामयाब होना, तो कामयाब हुआ टू विथ स्टैंड यानी कि सहन करने में, विथ स्टैंड मतलब सहन करना। द सैफरॉन ऑन स्लॉट, सैफरॉन मतलब होता है केसरिया, जिसको आप लोग भगवा भी कहते हैं, है ना, तो मतलब बीजेपी के बारे में भगवा पार्टी ही कहा जाता है। उसके बारे में कहा है कि ऑन स्लॉट मतलब कि तगड़ा या फिर हिंसक हमला, तो मतलब बीजेपी का तगड़ा जो हमला था उसको झेलने में कामयाब रहा इंडिया ब्लॉक, इन झारखंड मतलब झारखंड में। बट लेकिन द स्टनिंग, देखिए स्टनिंग का एक अर्थ होता है बेहद खूबसूरत, और स्टनिंग का अर्थ होता है हक्का बक्का कर देने वाला भी, है ना, तो नेगेटिव सेंस भी दे रहा है और पॉजिटिव सेंस भी देता है, एक ही वर्ड, है ना। तो कह रहा है कि लेकिन द स्टनिंग डिबोकल जो मतलब हक्का बक्का कर देने वाला मतलब कि घोर पराजय, है ना, पूर्ण विफलता इन महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन रही इंडिया ब्लॉक का, तो घोर पराजय उसको मिला वहाँ। अ पॉलिटिकली फार मोर इम्पोर्टेंट स्टेट, तो महाराष्ट्र के बारे में कहा है कि राजनीतिक रूप से मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य, देन द अदर वन मतलब कि दूसरे से अधिक, दूसरा किसके लिए कहा जाए, तो झारखंड के लिए। मस्ट हैव हर्ट बैडली, तो मतलब महाराष्ट्र में जो घोर पराजय हुआ वो निश्चित तौर पर किया किया होगा, तो अ, तकलीफ दिया होगा बुरी तरीके से, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, फॉर द बीजेपी, अब बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है, इससे पहले बीजे मतलब इंडिया ब्लॉक के बारे में कहा गया, अब बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है। कारण बीजेपी के लिए विच हैज डेवलप्ड अ नैक, जिसने क्या किया है, तो एक हुनर विकसित कर लिया है, फॉर विनिंग इलेक्शन से मतलब चुनाव जीतने का, अगेंस्ट हेवी ऑड्स मतलब कि भारी परेशानियों के विरुद्ध, ऑड्स मतलब यहाँ पर क्या होगा, परेशानी होगा, है ना। अ, इसके और भी अर्थ है, यहाँ पर क्या है, तो परेशानी है। इट वॉज अ ड्रीम आउटकम इन वन स्टेट एंड अ डिसअपॉइंटिंग वन इन द अदर, तो बीजेपी के बारे में कह रहा है कि एक मनचाहा परिणाम मिला बीजेपी को, ड्रीम आउटकम, आउटकम मतलब परिणाम होता है, और ड्रीम आउटकम का आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मनचाहा होगा, जैसा आपका सपनों का परिणाम है वैसा मतलब कि था बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में, कहीं वहाँ सरकार बना उसका, है ना, मतलब जीती, अब सरकार बनने ही वाला है, ठीक है ना। आय और उसके बाद आय क्या कर रहा है, और डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशाजनक, वन इन द अदर, और मतलब एक परिणाम जो था बीजेपी के लिए जो कि झारखंड में था, तो कैसा था, तो निराशाजनक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, परहैप्स शायद, इवन डाई हार्ड मतलब होता है पक्का, है ना, जो बदलने वाला नहीं हो, सपोर्टर्स ऑफ द बीजेपी वुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट मतलब होता है अनुमान लगाना, द मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, परिमाण मात्रा, ऑफ द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब होता है जीत विजय, इन महाराष्ट्र। अब बात को समझिए, क्या करा है, शायद मतलब कि पक्के समर्थक लोग भी बीजेपी के मतलब कि अनुमान नहीं लगाए रहे होंगे जीत के मतलब कि मैग्नी जीत का जो मतलब कि ये था
जो जीत मतलब मिला, जिस मात्रा में मिला उसका, है ना। कहाँ? तो महाराष्ट्र में, है ना। आई क्या करा? लेस देन 6 मंथ्स अगो, मतलब कि 6 से भी कम महीनों पहले द महाविकास आघाड़ी, है ना, MVA, है ना, ये गठबंधन है महाराष्ट्र का, है ना। केंद्र सरकार का गठबंधन का नाम कुछ अलग रहता है। राज्य स्तर पर भी गठबंधन बनते हैं, हर राज्य के अलग अलग गठबंधन होते हैं, है ना। जैसे कि बिहार में महागठबंधन होता है ना, विपक्षियों का। और सत्ताधारी जो है वर्तमान में उसका NDA है गठबंधन। तो कह रहा है कि 6 महीनों से भी कम पहले, है ना, महाविकास आघाड़ी कंप्राइजिंग, जिसमें मतलब शामिल द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी, द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, है ना। इसको लिखा गया है ब्रैकेट में NCP, मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार इसका मतलब कि पार्टी, एंड द शिवसेना, और शिवसेना पार्टी, तीनों पार्टी के बारे में मतलब शामिल होने का बात है यहाँ पर। उद्धव ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे, है ना, हैड आउट क्लैश, उसने क्या किया हुआ था? तो मात दिया था NDA को, है ना। द बीजेपी एंड इट्स अलाई, मतलब बीजेपी को और उसके गठबंधन के साथियों को, इन द लोकसभा इलेक्शंस इन द स्टेट, मतलब राज्य में, मतलब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? तो MVA ने, जिसमें कौन कौन पार्टीज है? तो कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, और शिवसेना उद्धव ग्रुप, उद्धव ठाकरे का, है ना। तो ये सब ने क्या किया था? बीजेपी को और उसके गठबंधन के साथियों को महाराष्ट्र में क्या किया हुआ था? तो आउट क्लास किया हुआ था, उससे बेहतर किया था ये पार्टीज, है ना, बीजेपी से और उसके गठबंधन के साथियों से, है ना। और अभी क्या हुआ विधानसभा चुनाव में? उल्टा हो गया। आई क्या करा? द इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, मतलब कि शानदार प्रदर्शन, हैड रेज्ड द MBA's होप्स, तो उस चीज़ ने क्या किया हुआ था? तो बढ़ा दिया था उम्मीद, किसका? तो महाविकास आघाड़ी के, मतलब कि जो मेंबर्स है ना, उस गठबंधन का क्या किया था? उम्मीद बढ़ा दिया था। डैट कि इट कुड पुल ऑफ, मतलब कि वह क्या कर सकता है? उसका उम्मीद क्या था? पुल ऑफ करना। पुल ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि मुश्किल चीज़ को करने में सफल होना। तो करा कि कामयाब होना, तो कि कामयाब होने का उसको क्या था? उम्मीद था, उम्मीद बढ़ कर के हो गया था कि कामयाब होगा वो। सिमिलर फीट, मतलब इसी तरह का करतब, फीट मतलब होता है करतब, है ना। देखते हैं ना ये कलाकार लोग बहुत बड़ा करतब सब करके दिखाता रहता है। इन द असेंबली पॉल्स, यानी कि विधानसभा चुनाव में, ठीक है, मतलब लोकसभा में जीता तो उसको लगा कि इसी तरह कर्तव्य मतलब कि करने में कामयाब होगा, ऐसा उसका उम्मीद बढ़ के हो गया था, यही सेंस है। आई क्या करा? द अलायंस वाज अनडन, जो गठबंधन था वो क्या था? तो खुला था, अंडर। अब गठबंधन में मतलब कि खुला रहने का मतलब क्या है? लोगों में सहमति नहीं होने की बात है ना। बाई ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, एंड डिसयूनिटी, और फूट की वजह से, विथ द कांग्रेस फेलिंग टू लर्न एनी लेसन फ्रॉम द हरियाणा सॉकर, और इस क्यों, मतलब कि इसका कारण क्या था? तो कांग्रेस विफल मतलब कि था कोई भी सीख लेने से। किस सीख की बात हो रहा है? तो हरियाणा में जो उसको सदमा देने वाला चीज़ जो प्राप्त हुआ, उससे कोई सीख लेने में विफल रहा, है ना। इस कारण से भी मतलब कि गठबंधन क्या था? खुला था। मतलब कि अब मान लो हरियाणा में इलेक्शन हुआ और हरियाणा में अच्छा परिणाम में नहीं मिला कांग्रेस को, और इसके बावजूद भी सीट के लिए किच-किच फिच-फिच हुआ, तो इस वजह से वो सीख नहीं लिया, और इस वजह से गठबंधन में जो है अनबन था एक तरीके से, यही सेंस है। आगे क्या करा है? इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, महायुति, महायुति जो है महाराष्ट्र में किसका गठबंधन है? तो बीजेपी और उसके अन्य साथ अन्य पार्टीज है, एक नाथ शिंदे ग्रुप का है, ठीक है ना, बाल ठाकरे, एक नाथ शिंदे का जो शिवसेना ग्रुप है, और उसके बाद शरद पवार का जो भतीजा है उसका भी मतलब पार्टी उसमें है, तो तो उसका नाम महायुति दिया है। तो कह रहा है कि इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, महायुति वेंट ऑल आउट, देखिए गो ऑल आउट टू डू समथिंग या फॉर समथिंग, है ना। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल कर, किसी चीज़ को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए या करने के लिए पूरा कोशिश, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। तो क्या किया? पूरा कोशिश किया, क्या करने के लिए? तो रिझाने के लिए, किसको? तो वोटर्स को। वेलफेयर स्कीम्स, मतलब कल्याणकारी योजना, वेलफेयर मतलब तो कल्याण, सच है जैसे कि द वीमेन सेंट्रिक, मतलब कि महिला केंद्रित, लड़की बहन
योजना, है ना? वर्क वंडर्स, उसने क्या किया तो कमाल किया। मोरोवर इसके अलावा द स्प्लिट मतलब कि फूट दरार इन द शिवसेना, शिवसेना में एंड द एनसीपी, और एनसीपी में पेड द बीजेपी रिच डिविडेंड्स, उसने क्या किया तो बीजेपी को अच्छा फायदा दिया। ठीक है, आगे क्या करा है, इट्स नाउ अप टू द विक्टोरियस अलायंस, अब जो है अब जो है किस पर है चीज, तो जीत विजेता मतलब गठबंधन पर, है ना? टू इंश्योर यानी कि पक्का करने के लिए, डैट की गवर्नमेंट यानी कि सरकार, फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, टेक्स प्लेस यानी कि हो स्मूथली यानी कि बिना कोई परेशानी के, अनलाइक, देखिए लाइक मतलब होता है के जैसा, अनलाइक मतलब के से अलग, के विपरीत, जैसे कि अनलाइक हिज फादर ही इज लेजी, मतलब अ, उसके पापा मतलब लेजी नहीं है लेकिन वो लेजी है, और कहेंगे लाइक हिज फादर ही इज लेजी, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पापा जिस तरीके से आलसी है उस तरीके से वो भी आलसी है। तो अनलाइक द क्योस एंड अनसर्टेनिटी विटनेस्ड आफ्टर द बीजेपी शिवसेना कॉम्बाइन वन द 2019 इलेक्शंस, मतलब कि वैसा नहीं हो जैसा हुआ था 2019 में के चुनाव में, मतलब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन क्या किया था, जो कॉम्बाइन था, उसने क्या किया था, इलेक्शन जीत गया था, और उसके बाद जो है मेरा पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा, तो वो कह रहा था मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा, इसके कारण बहुत तरह का अतिक्रमबाजी हुआ है ना, तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए, अब यही सेंस है। आगे क्या करा, द झारखंड वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, है ना? तो झारखंड का फैसला इज, यहाँ पर चुनाव परिणाम के बारे में फैसला का मतलब इंडिकेशन है, संकेत है, तो झारखंड का मतलब वर्डिक्ट इज एन इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब होता है खुला समर्थन, वो क्या है तो खुला समर्थन है, ऑफ सीएम हेमंत सोरेन ट्राइबल फ्रेंडली पॉलिसी, यानी कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का जो आदिवासी मतलब कि के लिए जो पॉलिसीज था, है ना, आदिवासियों के हित की जो मतलब नीतियाँ थी, उसका खुला समर्थन है, यही सेंस है। आगे क्या करा है, द करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, चार्ज यानी कि आरोप, लेबल मतलब लगाया गया, बाई द इन्फोर्समेंट, लेबल चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, है ना? तो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब कि ईडी के द्वारा अगेंस्ट ही, मतलब उसके विरुद्ध यानी कि सोरेन के विरुद्ध, कट नो आइस विथ वोटर्स, देख कट नो आइस मतलब होता है असर नहीं, प्रभावित नहीं करना, तो वोटर्स को प्रभावित नहीं किया, है ना, करा, हु रजिस्टेड जिसने क्या किया तो विरोध किया, रजिस्ट मतलब विरोध करना, द ल्योर यानी कि प्रलोभन, ऑफ इलेक्टिंग मतलब चुनने का, डबल इंजन गवर्नमेंट यानी कि डबल इंजन की सरकार को चुनने का जो प्रलोभन था, उसका असर नहीं हुआ वोटर्स पर। ठीक है, आई क्या करा, द कांग्रेस हैज़ डन इनफ, कांग्रेस ने क्या किया है तो पर्याप्त, जो करना चाहिए था उसको उतना पर्याप्त किया है, टू स्टे मतलब रहने के लिए, इन पावर मतलब सत्ता में, एज अ जूनियर अलाई मतलब कि जूनियर साथी के तौर पर, ऑफ द जेएम मतलब जेएम के, बट लेकिन द राउट यानी कि घोर पराजय इन महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र में, हैज अंडरमाइन उसने क्या किया है तो अंडरमाइन किया है, इट्स पोजीशन मतलब कि इसके पद, इसके पोजीशन पोजीशन को, है ना, स्थिति को, एज इंडियाज प्री एमिनेंट पार्टी मतलब कि इंडिया ब्लॉक के सबसे महत्वपूर्ण, है ना, पार्टी के तौर पर, प्री एमिनेंट के बहुत सारे अर्थ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, सब होता है, तो इंडिया ब्लॉक के जो सबसे बड़ा पार्टी वही है, कांग्रेस ही है, तो मतलब कि इशारा का हुआ है महाराष्ट्र में जो उसका उस तरीके का प्रदर्शन है, तो उसका तो इंडिया ब्लॉक का सबसे महत्वपूर्ण पार्टी होने का उसका समझो कि क्या किया है, बात जो है उसको तो थोड़ा कम कर दिया है, खोखला कर दिया है ना, अंडरमाइन कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। ठीक है, यही बात है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तब तो बात और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।